नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चरखी दादरी में आयोजित विकसित रैली कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम सैनी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को तेज आगे बढ़ा रही है और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। का ये आशीर्वाद है जो इतनी भारी संख्या में आज यहां उपस्थित हैं। साथियों, आप सभी ने भाव, जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से यहां स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका, मातृशक्ति का भी, अपने बुजुर्गों का भी, युवा साथियों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दादरी क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मुझे गर्व है और आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां जितने विकास के कार्य किए हैं, साथियों, आज मैंने दादरी क्षेत्र के विकास के लिए 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की 43 परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास आज यहां किए हैं। 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के। साथियों, इनमें से 266 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं और इसके साथ ही 224 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज यहां उद्घाटन किए हैं। साथियों, इनमें चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई के सुदृढ़ीकरण की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, या खेल के क्षेत्र की परियोजनाओं की बात हो, साथियों, हमने 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं, क्योंकि अभी हमारे सुनील सांगवान जी बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, उनको काम दिखाई नहीं देता, कौन से चश्मे से वो दिखाई देते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमने दादरी विधानसभा के पिछले 11 वर्षों में सिर्फ दादरी विधानसभा के अंदर 1364 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के विकास कार्य ये दादरी विधानसभा के अंदर कराए हैं। साथियों, ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमें काम नहीं दे रहा, सरकार के लोग बोलते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं, उनको शीशा दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस की 10 वर्ष तक हरियाणा में सरकार रही है और 10 वर्षों के अंदर उन्होंने 303 करोड़ 30 लाख रुपए के काम कराए हैं। वो भी भ्रष्टाचार की भेड़े हैं। आप लोगों से वोट तो ले लिया, परंतु हाथ मलते गए कि विकास तो हुआ नहीं है।
साथियों, आज आप देख रहे हैं, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और उसका परिणाम है कि हमने 11 वर्षों में 1364 करोड़ और 60 लाख रुपए के विकास कार्य वे दादरी विधानसभा के अंदर कराने का काम पिछले 11 वर्षों में किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दादरी विधानसभा के अंदर इस क्षेत्र में 271 घोषणाएं यहां पर की गई हैं। इनमें से 201 घोषणाएं साथियों पूर्ण कर ली गई हैं और बाकी 58 के ऊपर गति से काम चल रहा है। एक एक घोषणा हमारी सरकार ने जो की है साथियों, उसको कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी और मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों और सामाजिक योगदान को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने 8 एकड़ भूमि में बनने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले संस्था का शिलान्यास भी किया। साथ ही सैनी समाज सभा कुरुक्षेत्र को अपने ऐच्छिक कोटे से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या लोगों की उपस्थिति किया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात भी है और गौरव का क्षण भी है कि आज हम ऐसे महापुरुष उनकी जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों, अपने संघर्षों और अपने कर्मों से भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, यह राज्य स्तरीय समारोह ये सामाजिक जागरण, शिक्षा और समानता के उस संकल्प को ये पुनर्जीवन ये करने का अवसर है जिसे महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है। मुझे विशेष खुशी है कि आज ही महात्मा ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आधारशिला आज यहां पर हमारे ये पदाधिकारियों ने। कुरुक्षेत्र जिले की बाबेन अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं की खरीद प्रक्रिया और नमी की स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने मंडी में मौजूद किसानों और व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और कुशल क्षेम भी जाना। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। यहाँ रुक से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में।
जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर में और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज। Dr. Ortho celebrates the release of Decoy in cinemas on 10th April. देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य 4 धाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है 4 धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और 4 धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। 4 धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए 4 धाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, असम चुनाव प्रचार से लौटे हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में बड़ा बयान देते हुए कहा कि असम में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और पश्चिम बंगाल में भी चमत्कार। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार को जन्म देने कहा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक कदम बताया। खाड़ी देशों में युद्ध विराम पर उन्होंने केंद्र सरकार के प्रबंधन की सराहना भी की है। मैं असम में 1 महीना रह के आया हूँ। एक तरफा माहौल है। भाजपा की जो नीतियाँ हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, उस पर लोग लगा रहे हैं। और असम में खास बात देखने को मिली कि 95% महिलाएं ही काम करती हैं। बूथ के अध्यक्ष भी वही हैं, शक्ति प्रमुख भी वही हैं, मंडल के अध्यक्ष भी वही हैं, घर घर में पर्चियाँ बांटने का काम वही करते हैं और बहुत ही खुशी खुशी अब राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। असम में फायदा हुआ है, राष्ट्रवादी विचारधारा आई है अंदर,
असम जो आज से 10 साल 15 साल पहले उल्फा था, वहाँ सुल्फा था, कभी कुछ था, सब चीज़ें छोड़ के देश की मुख्य धारा में असम के लोग जुड़ चुके। भिवानी में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच के कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने बताया कि 16 से 18 अप्रैल के विशेष सत्र में संशोधनों के साथ बिल पेश किया जाएगा जो 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बढ़ते गन कल्चर पर चिंता जताई और रोक की मांग की है। साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने और राहत दिलाने का भरोसा भी दिया है। आज ये भिवानी में राष्ट्रीय विकास मंच जो है, इस संस्था के माध्यम से 2 दिन के लिए बच्चों की वर्कशॉप चलाई गई है, जिसमें बच्चे चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे वो खेलों में है, चाहे अन्य किसी गतिविधि में है, की प्रतिभा को विकसित करना, उनकी प्रतिभा को और निखारना, इसके उपलक्ष्य में ये 2 दिन की वर्कशॉप जो है इसकी तरफ से रखी गई है। हमारे पूरे हरियाणा भर से बच्चे आए हुए हैं, 100 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और पूरे हरियाणा भर से अलग अलग क्षेत्रों से हमारे शिक्षा के लिए जो है वो आए हुए हैं और बहुत से हमारे से सीनियर ऑफिसर्स भी आए हुए हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच 2021 के अंदर जो है ये बनी और तब से लगातार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये समय समय पर वर्कशॉप भी लगाती है, साल में एक बार वर्कशॉप लगाती है और जो भी हमारे प्रतिभावान बच्चे उनको सम्मानित भी करती है। और आप ये देखिए कि इससे सभी समाज के अलग जगह से बहुत से अधिकारी, बहुत से व्यापारी, बहुत से लोग जो है सेवी से जुड़े हो। तो मुझे लगता है कि आज इस तरह की भिवानी की अनाज मंडी में इस बार किसानों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। प्रशासन के अनुसार मंडी में सस्ते भोजन, साफ पानी और शेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसानों को राहत मिल रही है। फसल खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 13 बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं और 24 घंटे खरीद जारी है। गेट पास की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। अब तक मंडी में बड़ी मात्रा में गेहूं और सरसों की आवक दर्ज की गई है। किसानों का है कि इन सुविधाओं से उन्हें फसल बेचने में आसानी हो रही है। क्या है नया नियम, क्या है कि जमींदार भाई के लिए इतनी सुविधाएं कर रखी हैं मार्केटिंग बोर्ड ने और प्रशासक लगातार नजरों में है। सारे हमारे उपायुक्त महोदय, एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, स्टाफ लगभग लगा हुआ है। और एक खुशी की बात ये भी है कि जमींदार की पहले काफी कंप्लेंट आती थी कि भी हम रात को जैसे मशीन आजकल पहले हाथ से कटाई होती थी, अब कंबाइन मशीन आने लगी, तो अभी जमींदार क्या है कंबाइन मशीन से गेहूं को काटने लग गया, तो रात को भी उनकी नहीं चलती है। और हमारे मुख्य प्रशासक जी ने रात को 24 घंटे और सरकार ने 24 घंटे की खरीद प्रक्रिया चालू कर रखी है। हमारे आपने देखा भी हो गया कि 24 घंटे हमारे कर्मचारी गेट के ऊपर उपलब्ध रहते हैं। गेहूं की फसल लेके आए हैं और व्यवस्था ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं अभी तक। गेट पास बनाने में समस्या आ रही है या कोई रुकावट आ रही है आपको? नहीं कोई रुकावट नहीं आ रही। गेहूं की फसल है। कैसी व्यवस्था है यहाँ देखने? यहाँ ठीक है, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखो क्योंकि इस सीजन पे बहुत ज्यादा किसान ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं तो थोड़ी समस्या की कोई दिक्कत भी नहीं है, बाकी अभी तक कोई समस्या तो हुई नहीं है। किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और मार्केट कमेटी द्वारा मतलब गेट पास तुरंत प्रभाव से दिए जा रहे हैं और अच्छे तरीके से ट्रैक्टर की नंबरिंग होके और अच्छे तरीके से सरसों और गेहूं की मंडी में मतलब बिक्री हो रही है। नगर में बायोमेट्रिक प्रणाली के विरोध में किसानों का आक्रोश तेज हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने जिला सचिवालय के बाहर धरना बाद 4 घंटे तक रोड जाम किया, जिससे लंबा ट्रैफिक आ गया और लोगों को भारी परेशानी हुई। किसानों का कहना है कि खरीद प्रक्रिया में बायोमेट्रिक व्यवस्था से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन अनिश्चितकालीन का। साथ ही किसानों ने मंडियों में डेरा डालकर इस प्रणाली को लागू नहीं होने देने की बात कही है।
पूरे हरियाणा में आज मोर्चा के द्वारा आज पूरा आह्वान किया गया कि 4 घंटे सांकेतिक रोड जाम किया जाए। अगर दोबारा सरकार नहीं मानती है तो शायद थोड़े आने वाले समय में अनिश्चितकाल भी करना। देखिए, बुजुर्ग हैं घर पे जिसके नाम जमीन है, उनको कहते हैं कि आप अंगूठे जो आ नहीं सकते बुजुर्ग, वो कैसे आएगा? ट्रैक्टर ट्राली का नंबर हमारे तो जो टबू बैलगाड़ी किसी से भी हम अनाज लेके आ सकते हैं, हमारा ड्राइवर भी लेके आ जाएगा, हम किराए पे लेके आते हैं। तो कैसे इन इतनी शर्तों को जानबूझ के सरकार मतलब बरगलाना चाहती है कि मंडी से किसी तरह मंडियों को बंद कर दे, मंडियों से भागे। लेकिन हम ऐसा सरकार से सीधी सीधी चेतावनी है कि या तो ये अनाप शनाप की शर्तें लगानी बंद कर दें। देखिए, प्रणाली जो सरकार ने एक किसानों के डेथ वारंट के जो लगाए हैं काले कानून, इसके विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में रोड जाम कर रखे 4-4 घंटे के लेके। और आज हम रोड जाम कर रहे हैं, उनके जो गाइडलाइन है संयुक्त मोर्चा की। और कल से हमारी भारतीय किसान यूनियन के नेता हर मंडी में बैठेंगे और कहीं भी मंडी में बिल्कुल ट्रेन रुकने देंगे गेट पे। ना कोई बायोमेट्रिक प्रणाली लागू होगी, ना किसी का गुंठा लगा, ना किसी को फोड़ उतरेगी। हम सीधा ट्रैली को अंदर बढ़ाएंगे अगर किसी में प्रशासन में सर में हिम्मत हो। और इसी के साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।